सबसे पहला मुद्दा औरंगाबाद के नाम का रहेगा कि जो नाम तब्दील कर दिया गया है उसके खिलाफ में हम एक बिल लाना चाहेंगे कि यह औरंगाबाद था और औरंगाबाद रहना चाहिए। इसीलिए मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना पर्चा दाखिल किया ताकि कोई पार्टी जो है वो इस मुद्दे पे मुझे सपोर्ट करने वाली नहीं है। हमने एक बात और साफ की है कि अगर हम चुन के आते हैं इंशाअल्लाह ताला जनता के उम्मीदवार के तौर पे आना चाहेंगे। एयरपोर्ट और साथ साथ डीएमआईसी का भी चाहे तो नाम संभाजीनगर करें, लेकिन जो औरंगाबाद का नाम था, जो उसकी शिनाख्त थी, वो वही रहनी चाहिए। जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की जो सोच थी, जो काम था, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस शहर को फिर से प्रगति की राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं यहाँ पे उसकी जो प्रणाली चरमरा रही है उसको हम किस तरीके से फिर से एरेक्ट कर सकें। कांग्रेस की तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से मुझे ऑफर आया था कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं। मैंने साफ कह दिया कि मुझे आपका टिकट नहीं चाहिए क्योंकि आप उस मीटिंग का हिस्सा थे और यह संभाजीनगर आपने ही किया है। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अभी जो एमएलए के इलेक्शन चल रहे हैं रात के बजे से आमदार की तो फॉर्म भरा है, कौन से मुद्दों को लेकर जनता की रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा औरंगाबाद के नाम का रहेगा कि जो नाम तब्दील कर दिया गया है उसके खिलाफ में हम एक बिल लाना चाहेंगे कि यह औरंगाबाद था और औरंगाबाद रहना चाहिए, इसका नाम फिर से औरंगाबाद होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना पर्चा दाखिल किया ताकि कोई पार्टी जो है वो इस मुद्दे पे मुझे सपोर्ट करने वाली नहीं है। हमने एक बात और साफ की है कि अगर हम चुन के आते हैं इंशाअल्लाह ताला जनता के उम्मीदवार के तौर पे आना चाहेंगे और अगर कोई सरकार सेक्युलर सरकार के नाम से बन रही है तो उसको सपोर्ट करेंगे। हम लोग सेक्युलर सरकार ही चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है कि औरंगाबाद का नाम वापस औरंगाबाद होना चाहिए, इसके लिए साथ साथ हमने एक डिमांड और रखी है कि यहाँ पे अभी बहुत जल्द पूरी महानगर पालिका बनने की पूरी स्थिति बन चुकी है, जो बनने वाली है। तो जो पुरानी शहर की जो महानगर पालिका है उसका नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। नए शहर का नाम की जो महानगर पालिका है उसका नाम संभाजीनगर के नाम से किया जा सकता है। एयरपोर्ट और साथ साथ डीएमआईसी का भी चाहे तो नाम संभाजीनगर करें, लेकिन जो औरंगाबाद का नाम था, जो उसकी शिनाख्त थी, वो वही रहनी चाहिए। और इसके बाद इसके अलावा जो है जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की जो सोच थी, जो काम था, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस शहर को फिर से प्रगति की राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस शहर में बेरोजगारी कम हो, इस शहर में बुनियादी सहूलियातें मिले, ये शहर फिर से पुणे, नासिक, नागपुर, हैदराबाद से आगे बढ़ जाए जैसे ज़करिया साहब के ज़माने में था, और यहाँ के लोगों के घरों में रोज़गार आए। और जो हमारे पास यहाँ एक नशे का जो कारोबार काफ़ी फैल चुका है उस पर रोक लगे। हमारे जो नौजवान अगर उसमें बेचारे कहीं से फंस गए होंगे इस रैकेट में, तो उनके लिए हम चाहेंगे कि हम नशा मुक्ति केंद्र बनाएं और ऐसे कई काम करें। हमारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले, आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिले, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा मिले और औरंगाबाद के लोगों में जो है उनके घरों में, उनके दिलों में खुशहाली लाई जा सके और जो बेसिक बुनियादी सहूलियात है वो पूरी तरीके से मिल सके। जो व्यापार करते हैं तो खासकर देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो जब भी व्यापार है तो तारावली होती है, उसके बाद फांसा तो क्या देंगे? अब ये तो जिन लोगों ने यहाँ पे जो पद भोगे हैं, जो ओहदों पे रहे हैं, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से गवाही दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ व्यसन मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएँ, हेल्थ क्लब्स बनाए जाएँ, शादी खाने जो है वो हमारी गरीब बेटियों की जो लिए जो उनके माँ बाप को तकलीफ आती है वो बनाए जाए, हमारी माँ बहनों के लिए शहर के अंदर जो टॉयलेट्स की कमी है वो सारी चीज़ें इरेक्ट की जाए। हालांकि ये काम बल्दिया का होता है, लेकिन बल्दिया जो है इस काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। पानी का जो मसला चल रहा है उस पानी के मसले पे काम करेंगे। और मुझे लगता है कि एक और हमको जायकवाड़ी के जैसे जलाशय को फिर से डेवलप करने की ज़रूरत है, लाने की यहाँ पे किसी तरीके से हमको पानी का एक और स्रोत करने की ज़रूरत है, तैयार करने की, ताकि ये शहर आने वाले और 50-100 साल तक फिर से फल फूले और आगे बढ़ा। सर आपका पार्टी कार्यालय वगैरह कहाँ पर है? देखिए अभी तो मेरा कार्यालय, जो मेरा ऑफिस है जयसिंहपुरे में, वो है। दूसरा कार्यालय बहुत जल्दी हमारा जो है वो मिल कॉर्नर पे बनने जा रहा है। जो पुरानी जगदम्बा लॉज थी वहाँ पे हमने कार्यालय के लिए जगह दी है, वहाँ आप कार्यालय बना रहे हैं। सर एजुकेशन को लेकर आपका क्या रखा है? एजुकेशन के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं यहाँ पे उसकी जो प्रणाली चरमरा रही है उसको हम किस तरीके से फिर से एरेक्ट कर सकें। साथ साथ हमारा एक मुद्दा ये भी हमारे उसमें है, अगर हम कोशिश करेंगे स्टेट में हम असेंबली में जाते हैं तो कि 4th स्टैंडर्ड तक बच्चों को मादरी ज़बान में एजुकेशन मिले। जो अभी आप असेंबली से चुन के आ रहे थे, सबसे पहले बात क्या रखें? सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम अधूरे पड़े हैं उसके ऊपर जोर दे के एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाया जाए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है इसको जल्दी मुकम्मल किया जाए। आप देख रहे हैं कि रोड्स की हालत, जो रोड्स खुदे हुए हैं, जो ड्रेनेज बह रहे हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम से जनता को जूझना पड़ रहा है, ये हम दबाव बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। साथ ही साथ
नए सेक्टर्स को खोलने की कोशिश करेंगे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है वो बहुत ही बुरी अवस्था में है, जिसकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट आना यहाँ बंद हो गए। तो हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर मेरा बहुत दिनों से ये डिमांड चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो मंत्रालय में पेंडिंग है, कि यहाँ पे एक टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाए। उस टूरिज्म कॉरिडोर के को उस जो डिमांड है उसको परस्यू करने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जैसा जो मेरे नाम के साथ एक तरीके से जुड़ा है कि औरंगाबाद की शिनाख्त ये वापस आनी चाहिए, औरंगाबाद ही रहना चाहिए। ये पार्टियों ने जो ये सब मिलकर काम किया है, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, महाविकास, महायुति, MIM सब शामिल है, इनको सबको एक्सपोज करके यहाँ की जनता की जो डिमांड है वो ये आवाज़ ऐवानों में गूंजने का काम हम करेंगे। सर आप अब जो आपके साथ में समाजवादी पार्टी के तो क्या आपकी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरे साथ हैं। फैसल भाई और उनकी टीम ये मेरे साथ खड़ी है। जैसे आपके जब कांग्रेस की तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से मुझे ऑफर आया था कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, मैंने साफ कह दिया कि मुझे आपका टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस मीटिंग का हिस्सा थे और ये संभाजीनगर आपने ही किया है। लेकिन फैसल भाई से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आपका कोई मंत्री उसमें मौजूद नहीं था इस नाम बदल के प्रस्ताव में, तो अगर आप समर्थन कर सकते हैं तो आप समर्थन ज़रूर करें, लेकिन मैं अपनी पहचान एक इंडिपेंडेंट के तौर पर रखना चाहूँगा, ताकि मुझ पर कहीं कोई प्रेशर ना आए जब मैं ये बिल लाना चाहता हूँ कि औरंगाबाद जो है वो फिर से औरंगाबाद होना चाहिए। अगर आप सुन के आते हैं तो किसमें शमूलियत इख्तियार करने का नहीं, मैं किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट और औरंगाबाद की जनता का उम्मीदवार के तौर पे ही काम करना चाहता हूँ।